दिल्ली भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा द्वारा रविवार को राजस्थान दिवस के अवसर पर अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, उनके साथ मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी उपस्थित रही। राजस्थानी लोकगीत के साथ शुरू हुए इस कार्यक्रम में सचदेवा और रेखा गुप्ता को राजस्थानी पगड़ी और तलवार देकर स्वागत किया गया। अनुसूचित जनजाति मोर्चा के अध्यक्ष CL मीना ने कार्यक्रम के दौरान सीएम रेखा गुप्ता से जनजाति समाज की कुछ मांग रखी, जिनको पूरा करने का मुख्यमंत्री ने विश्वास दिलाया। राजस्थान दिवस की शुभकामनाएं देते हुए सचदेवा ने कहा कि भारत में राजस्थान ऐसा राज्य है जो ऐतिहासिक धरोहर से समृद्ध है और भारतीय संस्कृति का जीता जागता उदाहरण है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, राजस्थान दिवस के रूप में हमारा अभिनंदन किया गया। यह समाज के हर वर्ग को जोड़ते हुए दिल्ली में एक नई शुरुआत हुई है। अभिनंदन के साथ जो मांगे रखी गई उसको पूरा करने का पूर्ण विश्वास दिलाते हैं। भाजपा की सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में बनी है। उसका एक ही नियम है, सबका साथ सबका विकास। जब आपने तीर कमान दिया तो खाटू वाले श्याम बाबा की याद आई। जब पगड़ी पहनाई तो हमें उन वीरांगनों की याद आई जिन्होंने आगे बढ़कर हाथ में हथियार पकड़ा तो अपना शौर्य दिखाने में पीछे नहीं हटी। एसटी मोर्चा भाई CL मीना जी, पूरी टीम जो सशक्त रूप में मोर्चे का ये काम कर रही है और जिन्होंने बड़ी मेहनत के साथ, बड़ी शिद्दत के साथ पूरे चुनाव में इतनी मेहनत करी कि हर वर्ग को आपने जाकर छुआ और इस बड़ी जीत में आपका भी पूरा योगदान है। मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। अभी अध्यक्ष जी भी बता रहे थे कि किस तरीके से हमारे इस मोर्चे ने बहुत सुंदर काम किया और समाज के हर वर्ग को जोड़ते हुए आपने दिल्ली में एक नई शुरुआत की है। आज आप सबने मेरा अभिनंदन रखा है और कुछ डिमांड्स भी रखी है समाज के नाते। मैं आज आप सबको कहना चाहती हूँ कि 27 साल बाद जो दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बनी है, उस सरकार का एक ही नियम है, सबका साथ सबका विकास और सबका प्रयास। तो जितने समाज हम सबके साथ जुड़े हैं, आज मैं इस विषय को बार बार कहती हूँ कि दिल्ली में पूरे देश से लोग यहाँ आते हैं, हर राज्य के लोग हैं, हर जाति जनजाति के लोग हैं और दिल्ली का कल्चर यही है कि यहाँ पे ऐतिहासिक गौरव भी है और सांस्कृतिक धरोहर भी है और दोनों का ये संगम ही दिल्ली है। आज मुझे बड़ी खुशी है कि राजस्थान दिवस के उपलक्ष्य में हमारे राजस्थान के भाई बहन यहाँ पे उपस्थित हैं। जब आपने मुझे गदा दी तो मुझे सालासर जी भगवान जी याद आए। जब तीर कमान दिया तो मुझे खाटू बाबा ध्यान आए। जब आपने चुनरी उठाई तो मुझे रानी सती दादी को नमस्कार किया मैंने और जब आपने पगड़ी पहनाई तो मुझे लगा कि राजस्थान की जिस धरती से आप लोग आते हैं उसकी शौर्य की जो कहानियाँ हमारी वीरांगनाओं से जुड़ी है, चाहे वो रानी पद्मावती हो, चाहे हांडी रानी जी हो और चाहे पन्ना धाई हो, ये पगड़ी उस सम्मान की देन है जो हमारी वहाँ की वीरांगनाओं ने महिलाओं के लिए एक तरफ चुनड़ी की लज्जा है और दूसरी तरफ पगड़ी की सज्जा है कि आप समाज के लिए वो गौरव प्रदान करती हैं कि जहाँ हाथ में तलवार लेके लड़ने का मौका आए तो लड़ने को भी तैयार हैं और जहाँ पे अपनी गरिमा दिखाएं तो पल्ले से बाहर भी आप नहीं आती। दिल्ली में लाखों लोग राजस्थान की पृष्ठभूमि से आए हैं और आज के नहीं, कोई 10 साल पहले, कोई 20 साल पहले, कोई 50 साल पहले यहाँ पर आके बसा। आज सबके इतना आने वाली जनरेशन बढ़ गई है कि इस जनरेशन के जन्म भी दिल्ली में है। ऐसे में दिल्ली को आपने अपने रंगों में रंगाया और आपके रंग में दिल्ली रंग गई है। मैं
दिल्ली सरकार की ओर से राजस्थान के हमारे सभी भाई बहनों को बहुत शुभकामनाएं देती हूँ, बधाई देती हूँ और यही प्रार्थना करती हूँ कि आप सब ने जो स्वप्न दिल्ली में रह कर के अपने परिवार के लालन पालन के लिए देखे हैं वो सारे पूरे होने चाहिए और भाजपा की ये सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आपकी सुख समृद्धि का पूरा ध्यान रखेगी, आपकी सुरक्षा, स्वास्थ्य का, शिक्षा का, हर चीज़ के लिए कार्य करेगी और दिल्ली के अभिन्न अंग के रूप में आपको सरोकार करते हुए सदैव आपका ध्यान रखते हुए ये सरकार काम करेगी। मेरी ओर से आप सबको ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं। अब तो गणगौर का त्यौहार भी है भाई। गणगौर तो देखो भाई शिव जी और पार्वती जी की पूजा का त्यौहार है और कहीं ना कहीं सामाजिक संबंध जो हमारे होते हैं उनको फिर से सहेजने और सजाने का ये भी काम है। हाँ, ये त्यौहार है। आप सबको ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं और आपने मुझे यहाँ अपने बीच में बुला करके जो सम्मान दिया, ये सम्मान मेरी ओर से भी सर्व समाज का सम्मान बरकरार रहे, मैं इसका हमेशा प्रयास करूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद।